एक रूप देते हैं। भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ और यूं आप देखें तो सूर्य भी काल का ही एक सांकेतिक स्वरूप है। आप ये जानते हैं कि सूर्य कब उदित होगा, कब सूर्यास्त होगा, तो मानो सूर्य के द्वारा पहले सूर्य घड़ी से ही लोग समय का निर्धारण करते थे। और आपकी घड़ी क्या है, वो मानो एक जो चक्र चल रहा है समय का, उसका एक संकेत। वो स्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते समय सबसे अधिक प्रसन्नता भगवान सूर्य को हुई। क्यों? मेरे कुल में ईश्वर ने, परब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है। और अयोध्या के उत्सव का आनंद देख करके वो स्वामी जी कहते हैं कि उस दृश्य को, वो स्वामी जी कहते हैं, जब सूर्य ने देखा तो इतना कौतुक देख पतंग भुलाना और मास दिवस से ही जात नहीं जाना। 1 महीने तक सूर्य रुका रह गया। क्या अर्थ है? गणित की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से तो संभव नहीं है कि सूर्य जो है 1 मास तक वहां पर, और फिर 1 मास तक सूर्य कहीं उदित हो जाए तो कितना व्यक्ति सोचने लगा क्या हो गया। कुछ घंटे अगर किसी दिन में बढ़ जाए तो भी का एक दिन निकल आया समाचार पत्रों में, उस दिन सूर्य सबसे अधिक जो है उग्र रूप में बड़ा उसमें ताप होगा। कई तो डर के मारे घर में छिप के बैठ गए, उनको सत्य ही लगा कि आज शायद सूर्य जो है। तो मानो सूर्य के एक ऐसे नियम है, सूर्य ऐसा है कि जो कभी समय से अलग होता ही नहीं, निरंतर। लेकिन आज कौतुक देख पतंग बुलाना, मास दिवस से ही जात न जाना। पूजा 1 महीने का हुआ तो लोगों को कैसा लगा? अब वो स्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कौन। किसी व्यक्ति को लगा ही नहीं 1 महीने हो गए। अब काव्य की भाषा में यूं कहे कि इतना अधिक आनंद आया कि 1 महीना भी दिन जैसा लगा। और दार्शनिक भाषा में मानो संकेत यह था कि भगवान तो वस्तुतः काल को स्वीकार करते हुए भी काल की गति को रोकने के लिए ही अवतरित हुए। काल स्थिर हो जाता है। मानो ईश्वर जो है ये काल के प्रति, काल का जो नियामक है, काल उसके वशीभूत है। इसलिए मानो सूर्य भी जो है अपने नियम का परित्याग करता हुआ दिखाई देता है। और ये एक बड़ा सूत्र है कि काल या समय चाहे जितना प्रबल क्यों न हो, लेकिन उसका नियामक जो है वहां पर काल की गति जो है सर्वथा समाप्त हो जाती है। और जब आप पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा कल की गई थी, कि भगवान के हाथ में जो धनुष है वो काल है, बाण जो है वो समय है। लंका कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, लो निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। वहां भी आपने ध्यान दिया, ये धनुष बाण को काल के रूप में कहने का तात्पर्य क्या है? धनुष निरंतर स्थिर रहता है और बाण चलता रहता है। काल स्थिर है पर समय जो है लव निमेश परमाणु युग वो निरंतर चलता रहता है। जब श्री राम अवतरित होते हैं तो सूर्य स्थित हो गया। 1 महीने तक सूर्य आकाश में उदित था, पर कोई भी व्यक्ति को जान नहीं पाया। वर्ष हमारे गंगा दंपति के द्वारा दिल्ली में आयोजन होता है कथा का, वो रामनवमी का ही समय होता है। तो एक बार इस जन्म मेरे पास आए, क्योंकि पंचांग में आप देखते हैं रामनवमी है तो स्मार्त की अलग और वैष्णव की अलग और रामानुजियों की अलग, इस तरह से कई दिन होता है। तो उन्होंने बड़ी निराशा प्रकट करते हुए कहा कि क्या यहाँ के पंडित है, यही निर्णय नहीं कर पाते कि 3 दिन में असली रामनवमी किस दिन, इतनी भी में बुद्धि नहीं। तो मैंने विनोद में उनसे कहा कि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जब जन्म के समय 30 दिन सूर्य रुका रहा तो 30 दिन तो रामनवमी हो ही सकती है। तो 30 दिन में अगर 3 दिन हुआ तो बहुत कम हुआ, आपको परेशानी क्यों हो रही? मैंने उसका अभिप्राय इतना बताना था। ये प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए, या तो सूर्य की गति रुक जाए, और लंका कांड में ठीक इसका उल्टा है। वहां अगर लक्ष्मण जी मूर्छित दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर सूर्य को नहीं रुकना है। अब सूर्य तो बस का जो वैद्य सुफेर है
उनका कथन है कि निश्चित रूप से सूर्योदय अगर होगा तो इनके प्राण की रक्षा नहीं हो सकती। तो अब भगवान जैसे मेरा बहन जैसे जन्म के समय 1 महीने का, तो सूर्य को रोक नहीं सकते। और गीतावली में तो गोस्वामी ने कहा, हनुमान जी ने ये कहा कि अगर ये समस्या हो सूर्योदय की तो हम उसको ऐसा बंद कर दें कि वो निकल ही न पाए। कई प्रस्ताव हनुमान जी ने किए हैं। तो मैंने जिसमें क्या पाताल दलो ब्यालावली अमृत कुंज महिलाओं, और बस मैं अब सूर्य को भी अब वो संकेत, वहां भी संकेत, ये रामायण की और पुराणों की कथाओं में जो संकेत है वो बड़े गहरे होते हैं। हनुमान जी वो है जिन्होंने सूर्य को मुख में धारण कर लिया था, और उस समय सूर्य होते हुए भी हनुमान जी के मुख में है। हनुमान जी ने यह कहा कि आपकी आज्ञा हो तो बहुत से विकल्प हैं, और क्यों न सूर्योदय नहीं होने दिया जाए। प्रभु ने कहा, हनुमान हम सूर्योदय रोकने नहीं आए हैं, तुम क्यों ऐसा चाहते हो? संभव तो सब है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा भिन्न मार्ग तुम्हें निकालना चाहिए। और तब समय से भी तीव्र गति, वो काल का दूसरा पक्ष, या तो काल स्थिर हो जाए या किसी की गति इतनी तीव्र हो कि सूर्य की गति भी उसके सामने धीमी पड़ जाए। और यह महान कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश रुके या सवेरा रुक जाए, यही आज्ञा है कि बस प्रातः काल से पहले ही औषधि लेकर के आ जाना है। ये रामायण के प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हुए, उनमें संकेत ये है, उसको पढ़ने वाला उसका आनंद दूसरे रूप में ले ले, चमत्कार के रूप में ले ले। महाभारत में भी तो प्रसंग आता है कि जब जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने किया तो साथ साथ यह भी जोड़ दिया कि सूर्यास्त तक अगर जयद्रथ का वध में नहीं कर पाया तो मैं चिता में अपने को भस्म कर लूंगा। और उस दिन का युद्ध इतना कठिन था कि अर्जुन चक्र का भेदन करके जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाए, और अचानक लगा कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर एकदम दुख पांडवों की सेना में व्याप्त हो गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि सूर्यास्त अगर जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो मैं प्राण दे दूंगा, और तब चिता सजा दी गई। अर्जुन उस पर जाकर के बैठ गए और बड़े प्रसन्न मन से जयद्रथ से भी ये कहा, सारे उधर के सेनापतियों ने, आचार्यों ने, अब देखो अब तो अर्जुन तुम्हारा शत्रु जो है भस्म होने जा रहा है, तुम भी तो इस दृश्य को देख लो। और जयद्रथ जब सामने जो ही आया तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनोखा कौतुक किया। वह सूर्यास्त का भ्रम ही था जो उनकी माया के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और तुरंत उन्होंने जो ही उस आवरण को समाप्त किया सूर्य चमकने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी सूर्य शेष है। और तब जयद्रथ का वध भगवान कृष्ण के संकेत पर होता है। अब ये प्रसंग मुझे आजकल पढ़ते को कभी कभी मुझे पढ़ने का स्वभाव रहा है। कई लोग खोज करते हैं कि उस दिन कुरुक्षेत्र में ग्रहण था, तो एक सज्जन ने पुराने पंचांग से जो 5000 वर्ष के पहले की कल्पना किया, वो युद्ध जो है तो वो यहाँ नहीं लड़ा गया, रूस के कासेशस में लड़ा गया। क्यों बोले? वो ग्रहण जो है वहीं पर पड़ा उस समय। तो वस्तुतः ग्रहण था, लोगों ने ब्रह्मवश मान लिया और वो अर्जुन की बात पूरी हो गई। तो उस बेचारे को तो बुद्ध जंगत बनाना था। अब यहाँ ग्रहण नहीं तो जहां ग्रहण होगा वहीं पहुंचा दो, वही की व्याख्या कर दो। भगवान जिस प्रकार से अपने कौतुक के द्वारा ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, पर भगवान सर्वदा तो ये नहीं करते। भगवान की ये अद्भुत, इसीलिए दोनों प्रसंगों में जन्म के समय यदि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, तो उसके पश्चात गोस्वामी जी फिर जब लीला प्रसंग में आते तो लीला प्रसंग में जो एक महत्व का सूत्र है, और सूत्र ये है कि श्री भरत और शत्रुघ्न जो है परस्पर एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट रहते हैं, और श्री राम तो श्री लक्ष्मण के बिना रह नहीं सकते। लक्ष्मण निरंतर उनके साथ। और जैसा कि मैंने कहा
काल के जो अनेक नाम रामायण में आपको पढ़ने को मिलेंगे। भगवान शंकर काल है, धनुष काल है, लक्ष्मण जी काल है। काल के इन विविध जो स्वरूप हैं उसमें ये एक संकेत गोस्वामी जी ने कहा कि सुनो गिरिजा क्रोधा नर जासु, जारे भोल चारिद से आसु, सख संग्राम जीत को ताही, सेवन सुर मुनि अग जग जाए। उनका मेघनाथ क्या परास्त कर सकता है लक्ष्मण जी को? यह तो वह है जो सहस्त्र शीर्ष है, 1000 मुख वाले। और इसका अभिप्राय है कि एक मुंह वाला सांप ही इतना डरावना होता है कि व्यक्ति आतंकित रहता है, कब अंधेरे में कहां से आकर के डस लेगा। पर ऐसे भी व्यक्ति दिखाई दिए कि जो सांप का मुंह पकड़ लेते और वो अपने चालन के द्वारा सर्प का भी वध कर देते। पर संकेत है कि जो 1000 मुंह वाला सर्प है उसका कौन सा मुंह पकड़िएगा? और उसका अर्थ है कि वो तो एक मुख कोई पकड़ेगा तो 999 मुख तो बने ही रहेंगे उसके। यह काल के रूप में लक्ष्मण जी निरंतर प्रभु के संगी, प्रभु के अनुगामी। रामायण काल में काल जो है वो प्रभु का अनुगामी है। तो श्री कृष्ण अवतार में बलराम भी शेषावतार है, पर वहां वे बड़े भाई हैं और भगवान कृष्ण पीछे भाई। भगवान कृष्ण बहुधा उनके पीछे ही रह करके और विनम्रता से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें अनेक बातें बलराम जी की प्रिय प्रतीत नहीं होती। वो एक भिन्न दर्शन है और एक दर्शन वो है कि लक्ष्मण जी तो निरंतर अनुगमन करते हुए प्रभु के साथ विद्यमान है। और यह प्रभु के साथ उनकी जो विद्यमानता है, काल के द्वारा किस तरह से उनका अनुगमन होता है, काल के द्वारा कैसी उनकी सेवा होती है। लक्ष्मण जी जिस तरह से प्रभु के आदेश पर, अगर प्रभु ने मारीच और सुबाहु पर प्रहार किया तो लक्ष्मण जी अकेले ही अनुज निशाचर कटक संहारा। श्री राम के साथ केवल लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जाते हैं। लोगों को लगा आश्चर्य, लड़ने के लिए जा रहे हैं और एक लक्ष्मण को। पर विश्वामित्र जानते हैं यह लक्ष्मण कौन है। और इसीलिए बहुत बढ़िया बात परशुराम जी महाराज ने जब ये कहा कि तुम कोई भी व्यक्ति बड़ा काम करता है तो अभिमान होता है, तो धनुष तोड़ करके तुम्हें अभिमान अवश्य होगा। भगवान ने कहा महाराज अगर मैं धनुष तोड़ पाता तो बहुत देर से बैठा हुआ था, मैं तो नहीं तोड़ पाया, मैं उठा भी नहीं। लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि जिन सीता जी के प्रति मेरा इतना प्रेम है पुष्पवाटिका में दिखाई देता है, मैं उठ करके धनुष क्यों नहीं तोड़ देता। और गोस्वामी जी कहते उस समय भगवान जिस अंतर्द्वंद का वर्णन करते हो मानव लीला के लिए उपयोगी, एक सीमा तक ऐसी आ गई कि जनक नंदिनी को लगने लगा कि तो प्राणी चले जाएंगे। और तब भगवान गोस्वामी जी कहते भगवान ने सोचा क्या का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। बड़ी कठिन स्थिति है, बड़ा जटिल है। अगर अभी कर दे तो भी ठीक नहीं, और बाद में अगर समय ही न रह जाए तो फिर क्या उसका परिणाम होगा। और आप देखेंगे अंत में भगवान राम का संकेत ये था कि महाराज धनुष मैंने थोड़ी तोड़ दिया। वो स्वामी ने लिखा है श्री राम धनुष तोड़ने के लिए कब चले, जब विश्वामित्र जी ही पहले कह देते कि राम उठ करके तोड़ दो, उन्होंने भी नहीं कहा। कब कहा? विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समझ गए धनुष के टूटने का यही समय, और स्नेह से बोले उठो राम, समय आ गया, तुम धनुष तोड़ दो। किसी ने पूछा क्या विश्वामित्र जी पंचांग देख करके समय का निर्णय करते थे? पर गोस्वामी जी का संकेत क्या है? क्या विश्वामित्र के पहले लक्ष्मण जी बोले, और लक्ष्मण जी ने जब गर्जना किया तो गुरु जी समझ गए समय जब गरज रहा है तो धनुष टूटने का समय भी यही, काल की ही क्षमता है। और लक्ष्मण जी आदेश देते हैं धनुष राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, और आदेश देते हो सजग सुन आया सुमोरा, मैं आदेश देता हूं श्री राम धनुष तोड़ने वाले। यह भाषा काल की भाषा थी। जो श्री राम के धनुष तोड़ने के भविष्य की घोषणा करते, मानो उसका संकेत यही कि यह जो
काल को अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, वो रामायण है, और उसी के स्वरूप लक्ष्मण जी हैं। और इसीलिए सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी लक्ष्मण जी से ये कहे बिना नहीं रहते कि सदा सुसानुकूल रोमों पर। महाराज आप तो सदा अनुकूल रहिए, आप अनुकूल है तो सब अनुकूल है। मानो यह जो स्वरूप लक्षण है उस काल को कैसे कब किस रूप में स्वीकार किया जाए, इसकी चर्चा अगले दिनों में बोली है।